एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर विराम लगाए शरद पवार। एनसीपी नेता सिराज मेहदी की मांग। इसीलिए हमने उनको पत्र लिखा है कि इसको आप संज्ञान में लीजिए। लगातार मीडिया बोल रहा है, हम लोग उहापोह की स्थिति में, वर्कर उहापोह की स्थिति में है, तो आप इस पर खुलासा कीजिए क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सिराज मेहदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब को एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने गोदी मीडिया द्वारा फैलाई जा रही उन खबरों और अटकलों पर गहरी चिंता जताई है जिनमें एनसीपी शरद चंद्र पवार के एनडीए या फिर कांग्रेस पार्टी में मर्ज होने या शामिल होने का दावा किया जा रहा है। प्रेस 9 के संपादक आबिद नकवी से बात करते हुए सिराज मेहदी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी और पार्टी कार्यकर्ताओं की दुविधा को सामने लाया। देखिए, एनसीपी का गठन शरद पवार जी के नेतृत्व में हुआ, उन्होंने पार्टी बनाई। अभी 10 जून को ही उसका स्थापना दिवस मनाया गया और बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया और पूरे महाराष्ट्र के लोग उसमें शामिल हुए। और उसमें शरद पवार साहब जो बोले उससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए, जो उन्होंने बोल दिया उस दिन। उसके बाद बावजूद भी अगर गोदी मीडिया हो या कोई मीडिया हो अफवाह उड़ा रहा है कि पार्टी का मर्जर हो रहा है एनडीए में या कहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। लेकिन चूँकि लगातार चल रहा है तो उससे वर्कर जो हमारा है शरद पवार जी का, पार्टी के जो काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं। वो उहापोह की स्थिति में हम क्या करें समझ नहीं आता है। जबकि उनकी बेटी जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके भतीजे जो हैं रोहित पवार, उन्होंने बयान दिया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मीडिया नहीं मान रहा है। मीडिया चूँकि वो गोदी मीडिया है तो वो कुछ ना कुछ चाहता है वलगला करके पार्टियां परेशान हो या डरा करके। तो आप देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। तो वैसे ही वो डरा करके चाहते हैं कि सबको ले लेना। लेकिन शरद पवार जी चूँकि देश के बड़े नेता माने जाते हैं, आज उनसे बड़ा कोई नेता देश में नहीं है, तो उनके नेतृत्व में चूँकि कोई बात हो जाए तो बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए हमने उनको पत्र लिखा है कि इसको आप संज्ञान में लीजिए। लगातार मीडिया बोल रहा है, हम लोग उहापोह की स्थिति में, वर्कर उहापोह की स्थिति में है, तो आप इस पर खुलासा कीजिए क्या है क्या नहीं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो बोल देंगे तो पूरा देश जान जाएगा, गोदी मीडिया भी जान जाएगा, अदर मीडिया भी जान जाएगा, हम लोग भी जान जाएंगे। हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा लीडर यही चाह रहा है। इसलिए हमने उनको एक पत्र लिखा है कि मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ, सैकड़ों फ़ोन मेरे पास आ रहा है कि साहब क्या हो रहा है। हमने कई लोगों से पूछा क्या हो रहा है। कल मैं शशिकांत शिंदे साहब से मिलूँगा तो उनसे पूछूं क्या हो रहा है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। जयंत पाटिल साहब से मिलने की कोशिश करूँ, उनसे पूछूं क्या हो रहा है। तो क्योंकि एक बड़ी पार्टी हमारी है और बड़ी पार्टी इसलिए कि शरद पवार जी के नेतृत्व में है। अगर उनके नेतृत्व कोई पार्टी तो बड़ी पार्टी मानी ही जाएगी, चाहे कुछ कम विधायक हों, चाहे कुछ पार्लियामेंट मेंबर कम हो। लेकिन अभी शरद पवार जी 3-4-5 दिन पहले विधानसभा गए थे एक बैठक करने के लिए। मैंने देखा कि लोग उनसे मिलने या पैर छूने के लिए व्याकुल भारत हो रहे थे। तो ये उनका क्रेज़ है पॉलिटिक्स में, राजनीति में। तो वो इसीलिए मैंने उनको खत दिया कि अगर इस पर आप कुछ खुलासा कर देंगे तो मेरा ख्याल हम लोग के लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, हमारा दिल मोटा हो जाएगा और हम फिर तन मन धन से पार्टी के लगेंगे। अभी उहापोह से इसको आप ख़त्म कीजिए, यही मैंने लिखा खत्म को। सिराज मेहदी ने अपने पत्र और इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले और रोहित पवार पहले ही सार्वजनिक रूप से इन खबरों का खंडन कर चुके हैं और इन्हें पूरी तरह निराधार बता चुके हैं। इसके बावजूद मीडिया में इन अटकलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे हर दिन नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। सिराज मेहदी ने देश में फैल रही सांप्रदायिकता, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस समय देश को कमजोर करने और अंधकार में ढकेलने की कोशिश हो रही है। ये हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। अब देखिए, लोहिया जी का कथन था कि अच्छी सरकार को चलाने की अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। विपक्ष नहीं होगा मजबूत तो राजतंत्र हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा तो मुगलिया राज हो जाएगा। उसको रोकने के लिए हमको लोकतंत्र को मजबूत करना ही पड़ेगा और लोकतंत्र तभी मजबूत जब विपक्ष मजबूत होगा। लेकिन आज विपक्ष को तोड़ने की कोशिश हो रही है, विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, देश को अंधकार की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, देश को अमेरिकन पैटर्न ले जाने की कोशिश हो रही है। पूरी साजिश चाहिए कि देश को अमेरिकन पैटर्न चुनाव हो जाए,
एक राष्ट्रपति हो जाए, सब खत्म। तो इस पैटर्न बातचीत चल रही है। जो वन इलेक्शन वन पार्लियामेंट चुनाव बात हो रही है, तो ये भी इसी की साजिश है, इसी की साजिश है। अभी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आ रहा है यूपी में, उसी पर राय लेने के लिए वन इलेक्शन पर। अभी पार्लियामेंट पास ही नहीं हुआ है। जब पास होगा तब तो कानून बनेगा, जब कानून बने तब तो आप आओ। लेकिन मनमानी चली, कोई किसी सुनने को तैयार नहीं है। एक जुडिशरी भरोसा थोड़ा सा है, देखिए वो भी क्या करते हैं, उनके मैटर सब है, पेंडिंग में है। तो बहुत अंधकारमय इस वक्त हालात चल रहे हैं और भगवान भरोसे देश चल रहा है। तो यहाँ बाढ़ आई हुई है, लोग बह रहे हैं। यूरिया 500 रुपये बोरी बिक रहा, जो 150 बिकता था। महंगाई आसमान पे है, शरद बोल रही है। छात्र भूख हड़ताल में 20 दिन से बैठा हुआ है, 10,000 छात्र। कोई परवाह नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम रहे हैं। उनको देश में बाढ़ है, पानी है, इससे कोई मतलब नहीं है। महंगाई है, गन्ने का पैसा किसानों को मिल पा रहा है, किसानों को हालत कहाँ से क्या है, तो उस पर कोई उनको फिक्र नहीं है। रोज़ पर्चा लीक हो रहा है, हर पर्चा लीक हो रहा है, कोई उनको परवाह नहीं है। आज तक बीजेपी ने अपने किसी चाहे भ्रष्टाचार मंत्री पकड़ा को, चाहे पकड़ा गया हो, किसी को हटाया नहीं है। तो प्रधान क्या हटाएंगे? तो इस हालात में बहुत हालात ख़राब है। बस जनता जनार्दन, देखिए ये जो लोकतंत्र है, यहाँ जनता सर्वोच्च है, यहाँ राजा कोई नहीं है, सब बराबर हैं। तो जनता जिस दिन पलट गई उस दिन सब पलट जाएगा, और हमें लगता है वो दिन जल्दी आने वाला है। सिराज मेहदी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के उद्देश्य से इस समय मुंबई की यात्रा पर आए हुए हैं। इस मौके पर वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।